यूपी में बड़ा प्रशासनिक झटका, 15 अफसरों पर गिरेगी गाज। लखनऊ के पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें, डिफेंस कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण घोटाले और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ईद हॉलीडे की बात की जाए तो यूपी में ईद की छुट्टी कब है? 31 मार्च या 1 अप्रैल? आइए जानते हैं कब स्कूल और ऑफिस बंद रहेंगे और कब खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में ईद की छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है 31 मार्च को है तो कोई 1 अप्रैल का दावा कर रहा है। तो आइए बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ईद की सरकारी छुट्टी कब है। हालांकि 31 मार्च और 1 अप्रैल की संदर्भ में छुट्टी सरकारी कैलेंडर में नोट के तौर पर लिखा गया है। इसके अलावा 1 अप्रैल को निर्बाधित अवकाश दिया जा रहा है। सरकारी कैलेंडर के जारी होने के बाद ईद उल फितर यानी ईद का सार्वजनिक 31 मार्च को है। इसके अलावा 1 अप्रैल को भी है, इसलिए छुट्टी दोनों दिन हो सकती है। यूपी सरकार लाई बम्पर नौकरी, सैलरी 1.50 लाख, हाई स्कूल पास भी इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश व प्रदेश में नौकरी के लिए पंजीकरण करने वाला सेवा योजन विभाग अब विदेश में नौकरी के लिए पंजीकरण करेगा। पहले चरण में इजराइल, जर्मनी या जापान में नौकरी के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। यूपी में वृद्धा पेंशन पाने वालों के लिए नए निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना को लेकर सरकार ने नए निर्देश जारी किए, जिसके तहत इस योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचने और इसके लिए एक बड़ा सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अप्रैल मई में शुरू होगा और मई-जून तक इसे पूरा किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित कर पाना है कि वृद्धा पेंशन का लाभ सही पात्र व्यक्ति को मिल रहा है अथवा गलत मिल रहा है। वृद्धा पेंशन का उद्देश्य 60 वर्ष की ऊपर की आयु के जरूरतमंद बुजुर्गों को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है, उनकी ज़रूरत पूरा हो सके। लेकिन इसका कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, इसलिए घर घर सत्यापन की यानी कि वेरीफाई किया जाएगा। योजना में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च से है। इस दिन से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि है। सुबह में कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की पूजा हो जानी चाहिए। पूरे 9 दिन तक पाठ पूजा करते रहिए, व्रत का पालन करते रहिए। जय माता दी। सरकार का बड़ा तोहफा पेंशन में होगा, ऐसा बदलाव आप भी चौंक जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर अब मुस्कान खिलने वाली है, क्योंकि उनका लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की सांस लेनी होगी। ये नई स्कीम न केवल वित्तीय सुरक्षा का वादा करती है, बल्कि भविष्य और मजबूत करने की बात करती है। एकीकृत पेंशन योजना क्या है, आइए जानते हैं। ये योजना खासतौर पर उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस का हिस्सा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके लिए फायदेमंद कैसे होगी, तो बता दें कि यूपीएस में सरकार ने कई बदलाव किए। इनमें कर्मचारियों को सुरक्षित और स्थिर पेंशन का भरोसा दिया जा रहा है। एनपीएस के बाजार में अभी भी जोखिम है। सरकार का कहना है कि योजना 23 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाएगी। पुरानी सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। वैकल्पिक और लचीली योजना है, आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए। दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब आएंगे? रेखा गुप्ता ने दिया जवाब। दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए कब आएंगे, इस बात पर मचा भड़कंप। सीएम रेखा गुप्ता ने टीवी 19 के महामंच में व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में कहा कि उन्होंने पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला करके बोला, आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल कर रही महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने कहा अभी उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे हमारे संकल्प पत्र को लगातार पढ़ते रहते हैं। रेखा ने कहा, आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि पिछले 10 साल में जितने वादे किए थे वो पूरे हो चुके हैं क्या? उन्होंने कहा कि वाईफाई आ जाएगा। दिल्ली की जनता पूछ रही वाईफाई कब आएगा? 2018 से पहले प्रोविजन सर्टिफिकेट बांटे गए थे, क्या मिल गए? क्या लोगों को मकान मिले? कहा था कि यमुना साफ हो जाएगी, क्या साफ हुई? क्या कूड़े कबाड़ के पहाड़ हटे? हमारी योजनाएं परमानेंट हैं, जब बजट पास होगा योजनाएं लागू हो जाएंगी। अमेठी पूछ रही है कब आओगी दीदी? हार के बाद स्मृति ईरानी ने
झांका भी नहीं। लोग बोले राहुल गांधी से सीख लेती। देश की चुनावी राजनीति का यूपी महत्वपूर्ण प्रदेश है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, इसलिए चुनाव हो न हो ये हमेशा ही उत्तर प्रदेश पर चुनाव केंद्रित होता है। इसी के बीच में एक खबर आ रही है जिसमें लोकसभा में जिन सीटों को सबसे हॉट माना जा रहा था उसमें अमेठी भी है। इस सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2019 में हराकर अपनी जबरदस्त सियासी जीत दिल्ली में दर्ज करवाई थी। वहीं 2024 में ये पासा पलट गया। कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी के उगते सूरज पर ग्रहण लगा दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है लोगों से कि राहुल गांधी तो हार के बाद भी आए थे, लेकिन अमेठी की तरफ स्मृति ईरानी ने झांका भी नहीं। अमेठी का घर अब वीरान पड़ा है। बीजेपी वर्कर्स दीदी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद वे कभी अमेठी नहीं आई। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों से नहीं मिलते इसलिए कि वो हार गए। स्मृति ईरानी ने राहुल की हार से कुछ सीखा नहीं। म्यांमार भूकंप में अब तक 1644 लोगों की जानें गई, 3400 घायल। आज फिर आया 5.1 की तीव्रता से भूकंप। मोदी ने सैन्य सरकार से प्रमुख बात की है। म्यांमार में शनिवार दोपहर 3:30 बजे भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 5.1 की तीव्रता मापी गई। इस तरह 2 दिन में 5 से ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप आ चुका है। योगी बोले मंदिरों के पास मीट की दुकानें न खुले। नवरात्रि में 24 घंटे का अखंड पाठ हो। बिजली विभाग में ईद की छुट्टी कैंसिल। सीएम योगी ने नवरात्रि को लेकर कहा 9 दिन तक बिजली कटनी नहीं चाहिए, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। इसके अलावा मंदिर के आसपास अंडे और मीट की दुकानें भी नहीं लगनी चाहिए। बूचड़खानों को तुरंत बंद कर दिया जाए। ये बात योगी ने शनिवार को लखनऊ के सीनियर अफसरों की बैठक भी कही। ये बैठक नवरात्र और रामनवमी को लेकर है। कहा सभी 75 जिलों में 24 घंटे तक रामचरितमानस का अखंड पाठ कराया जाए। राम मंदिर वाली घड़ी सलमान ने पहनी तो मौलाना भड़के। दुनिया में सिर्फ 49 पीस, कीमत 34 लाख। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने राम मंदिर की तस्वीर वाली एक घड़ी पहनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सलमान खान को शरीयत का गुनहगार बताया। 34 लाख की कीमत वाली इस घड़ी को दुनिया भर में महज 49 पीस ही हैं। सलमान खान को उनकी मां ने गिफ्ट किया था। इससे पहले की बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी इसे पहने हुए नजर आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले मेरठ के हिंदू कट्टर हैं, आज़ादी की तरह यहाँ से हिंदू राष्ट्र की क्रांति उठेगी। देरी तो नहीं हुई, आई एम नॉट सॉरी। मेरठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि 40% से क्या होगा, लेकिन यहाँ हिंदुओं की एकजुटता देखकर हम कह सकते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं। नोएडा में इमोशनल ब्लैकमेल कर 6.52 करोड़ ठगे। बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं पीड़ित। डेटिंग ऐप पर मिली महिला ने 25 अकाउंट में ट्रांसफर कराई रकम। प्रदेश की राजधानी में सीएम योगी के आदेश की उड़ रही हैं धज्जियां। लड़कियां बोली अश्लील गाने बजाते हैं ई रिक्शा वाले। लखनऊ 18 मार्च की रात बिना नंबर प्लेट वाले ऑटो ड्राइवर ने एक महिला को किडनैप करने के साथ साथ उसे इस दुनिया से ही अलविदा करा दिया। वारदात के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लखनऊ में बिना नंबर प्लेट वाली ई रिक्शा बेलगाम दौड़ रहे हैं। पुलिस ने सीएम योगी के आदेश को दरकिनार कर दिया है। अब ना कोई चौकसी बढ़ी है, ना चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मलिहाबाद की घटना के बाद ये बात संज्ञान में आई है। दुष्कर्म के केस में आसाराम को मिली अंतरिम जमानत। पीड़िता के पिता ने कहा वकील और डॉक्टर दोनों ने धोखा दिया, मेरे परिवार पर हो सकता है हमला। दुष्कर्म के दोषी आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। शाहजहांपुर में पीड़िता के पिता ने अपने वकील और आसाराम का मेडिकल कराने वाले डॉक्टर पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपत्ति लगाने के लिए वकील से कहा, लेकिन वो टालते रहे। उनके वकील प्रलोभन में आ गए हैं। पिता ने कहा
लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब परिवार में मायूसी है। इसके साथ वो हमले की बात भी कर रहे हैं। आंखों में लगा वो जगह अब कैसी। ड्रोन वीडियो तो देखिए, सारे पंडाल हटाए गए हैं, पाटून पुल खोले जा रहे हैं। 2 से 3 महीना उजड़ने में और लगेगा। पछुआ हवा से यूपी में 4.5 डिग्री पारा गिरा। मुजफ्फरनगर में 11.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया। 30 की स्पीड में चल रही है हवा। यूपी में गर्मी से कुछ राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम ठंडा हुआ है। पहाड़ों में आ रही ठंडी हवा ने यूपी में 4.5 डिग्री का पारा गिरा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक यही स्थिति रहने वाली है। शनिवार सुबह मौसम विभाग की ओर से जारी पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा। यहाँ का पारा 3.5 डिग्री गिरा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 4.5 डिग्री पारा बरेली का गिरा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो हमीरपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस की गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पछुआ हवा चल रही है। यूपी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चल रही है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से अगले 3 दिन में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरावट रही है। अगले 10 दिन तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। सबसे गर्म साल होगा 2025। 28 मार्च को मौसम विभाग ने 2025 के सबसे गर्म वर्ष होने का अनुमान जताया है। इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीट वेव लू के दिनों की संख्या 2 गुनी होने की आशंका है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस साल हीट वेव का असर कितने दिन रहेगा। हीट वेव से कितने दिन नुकसान हो सकता है। अगली खबर की बात की जाए तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास 27 मार्च को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल पास हो चुका है। ये बिल 11 मार्च को पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य भारत में इमिग्रेशन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुरक्षित करना, अवैध प्रवास को रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। IIT कानपुर में टेक्कृत 2025 का आयोजन 27 से 30 मार्च तक IIT कानपुर में टेक्निकल फेस्टिवल टेक्कृत 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्टूडेंट को साइंस, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के नए विचारों को तलाशने के लिए उन्हें हकीकत में बदला जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल है। लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 28 से 29 मार्च तक लखनऊ विधानसभा के स्तरीय विकसित युवा संसद महोत्सव को आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी, लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना। ये महोत्सव भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है।